कि हमारे समाज में जो लोग होते हैं, सोचते हैं एससी, एसटी, ओबीसी समाज की मरांग-मरांग जब पद मिलेगा, ठीक है? बड़ा-बड़ा जब पद में पहुँचेंगे, पैसा आएगा, पावर आएगा, तो वो जो है ना समाज जो है, जो जनरल समाज है, वो हम लोगों का इज़्ज़त करने लगेगा। असल में होता इसका उल्टा है सर। होता ये है ना कि जब जितने ऊँचे पद में जाते हैं ना, जातिवाद उतना महीन होते जाता है। जातिवाद महीन कहने का अर्थ मैं दर्शकों के लिए बता दूँगा। आप इसको संथाली में एक्सप्लेन कर दीजिएगा दर्शकों के लिए। महीन कहने का अर्थ है दर्शकों कि हाँ, कि क्या कहते हैं मतलब जैसे कि आपका नंबर काट देना, ठीक है? जब आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका इंटरव्यू में नंबर काट देना, आपका फाइल पास नहीं करना, आपका प्रमोशन रोक देना, आपका जो भी मतलब ऊँचे पद में मान लीजिए जा रहे हैं, तो आपके साथ जो नहीं है, मतलब आपका कोई भी काम को ढंग तरीके से नहीं करना। जैसे अभी क्या कहते हैं आईपीएस साहब के साथ जो हुआ, आईपीएस जो साहब थे, उनके साथ जो क्या हुआ था, महीन कर के उनको मजबूर कर दिया ऐश करने पे, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो क्या होता है, ये जितना हम लोग ऊपर पद में जाते हैं ना, तो वहाँ पे ना मानसिक जो होता है मेंटल मेंटल वाला जो होता है ना, जातिवाद ज़्यादा होता है, फिज़िकल की जगह। जैसे हम लोग गाँव देहात में सुनते हैं कि इसको मार दिया, पीट दिया, इसको ये सज़ा दे दिया, गाँव में ऐसे घुमा दिया। लेकिन जब ऊँचे पद वाला जो होता है ना जातिवाद, वो ज़्यादातर जो होता है दिमाग के साथ किया जाता है सर। ज़्यादातर दिमाग के साथ। तो ये सब कौन बताया? देखिए और बताया कि और हम लोग के लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, मानसिकता में कैसे है कि पावर आ जाएगा तो ये हो जाएगा। असल में ये बॉलीवुड का देन है। बॉलीवुड जो है समाज में जो है आईपीएस, आईएएस का एक जो दिखाया ना कि एक बार आपके हाथ में पावर आ जाएगा तो आप सब लोग आपके सामने झुकेंगे, आपके हाथ में ताकत आ जाएगा, सबको आप ये कर देंगे। लेकिन हकीकत में ना एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो चीज़ है वो काफ़ी दुर्लभ है। और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी जो समाज है, वो इतना साल से शोषण झेल रहा है, ये चीज़ है। तो उसका रिप्रेज़ेंटेशन भी बढ़ जाता है, तो उनको ये भी हज़म नहीं होता है। तो वो वहाँ पे जो होता है ना, महीन जातिवाद करके उनको जो होता है, दिमाग से इतना प्रताड़ना देते हैं कि एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन में आके वो ऐश कर लेता है। ठीक है। तो ये चीज़ है, इतना बड़ा मुश्किल है। तो अगर ये समाज से जो है ये व्यवस्था को हटाना है तो इसके लिए सर जैसे आपने क्वेश्चन किया था तो इसका जवाब ये है कि अगर समाज में जैसे ये चीज़ को खत्म करना है, ये मानसिकता से हटना है, तो हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले फिर सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा अम्बेडकर जैसे महापुरुष के रास्ते पे चलना होगा। हम लोग अगर मरांग-मरांग पद में चले जाते हैं, तो हम लोगों को हर वर्ग के लोग, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, हमारे बहुजन समाज में, उसके साथ भी मिल-जुल के रहना है, एक संगठित होके रहना है, कि कल को अगर कोई इस टाइप से मुसीबत आए, ठीक है? कोई मानसिक प्रताड़ना दे रहा है विभाग में या कुछ भी, तो सब लोग एक बहुजन यूनिटी बनाएँ, एकजुट होके उसका सामना करें। क्योंकि ऐसे जो जातिवाद से निपटने का एक ही तरीका है और वो है संगठन। अब उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ यहाँ पे जैसे बीएचयू में एक बार क्या कहते हैं, एक जो एससी समाज का एक बंदा था वो क्या कहते हैं उसको पीएचडी में एडमिशन हो गया था, ठीक है? लेकिन बीएचयू में उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया, बाहर निकाल दिया कि तुमको नहीं लेंगे, तुम अनुसूचित जाति से आते हो। तो उसके लिए क्या हुआ ना, जो जो संगठन के वो थे एबीवीपी वाले, अब एबीवीपी तो आरएसएस का विंग है, तो वो उसका समर्थन नहीं किए। बाद में उनको जो है बहुजन समाज के लोग, जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग ही उनको जो है साथ मिल के उनको दाखिला करवाए और तब जाके वो एडमिशन लिए। तो मेरा कहने का यही मतलब है सर कि क्या कहते हैं, हम लोग अगर एकजुट रहे, शिक्षित रहें, संगठित रहें, संघर्ष करेंगे मिल-जुल के, ये बहुजन एकता बनाए रखेंगे, तो हम लोग ये जो गुलामी मानसिकता है इससे बाहर निकल सकते हैं। साथ-साथ और साथ ही साथ जिज्ञासु सर इसको और अच्छे से बता सकते हैं कि एंटरटेनमेंट सेक्टर में जो है हमारे जो बहुजन समाज का गौरव दिखाना है। मूवी, मीडिया इस सब के बारे में जैसे कि हम लोगों का आदिवासी समाज का संस्कृति को प्रचार करना है विश्व लेवल पे और अपने बहुजन समाज का एक एकता दिखाना है, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जी सर, ये रहा मेरा जवाब, यही है इसका सॉल्यूशन सर। जिज्ञासु गम के आप बात रख दीजिएगा, मीडिया का बात है तो आप ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं।